नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट यानी कि KSSC लखनऊ के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। टोटल वैकेंसी 57 है जो कई सारे पदों पर आई है, जैसे कि मेडिकल सोशल सर्विस, रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, लाइब्रेरियन, टेक्निकल ऑफिसर और डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना होगा और हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फीस के साथ साथ अब आपको एप्लीकेशन फीस पर GST भी भरनी होगी। अब यहाँ पर हर एक कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस प्लस GST क्या होगी, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और अगर आप डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 40 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं या फिर एज में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा तभी दिया जाएगा जब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC EWS या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, तो अब अगर आप मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी सोशल वर्क से मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी ऐसी एजेंसी या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए जो मेडिकल या फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस से डील करती हो। अगर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में मटेरियल मैनेजमेंट में आपकी मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और ये किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर आप डाइटिशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फूड एंड न्यूट्रिशन में आपकी MSc कंप्लीट होनी चाहिए और आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, और भी कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। अगर आप हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आप कमेंट में क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस, तो ये सभी चीजें आपकी 1 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो पहला सेक्शन आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और ये पहला सेक्शन 60 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है और ये 10 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन GS का होता है, ये भी 10 नंबर का होता है। चौथा सेक्शन रीजनिंग का होता है, ये भी 10 नंबर का होता है। पांचवा और आखिरी सेक्शन मैथ का होता है और ये भी 10 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल नंबर 100 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 100 ही होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने रहते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% नंबर लाने होते हैं, यानी कि 100 में से 50 नंबर तो लाने होंगे, तभी आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 45 नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आप मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के बीच होगी। अगर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए के बीच होगी। अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 35,400 रुपए से लेकर
1,12,400 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।